आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हमने जिस सल्तनत पढ़ी थी उसमें से हमने 3 वंश पढ़ लिए थे। चौथा है हमारा सैयद वंश, जिसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से बहुत रेयर चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। और ये था 1414 से लेकर 1451 तक, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है हमारा लोधी वंश। इसका टाइम पीरियड रहता है 1451 से लेकर 1526 तक। अब देखो ये जो वंश था इसमें 3 जो है मेन शासक हुए। सबसे पहला था बहलोल लोधी, उसके बाद है निजाम खान, और जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसने अपना नाम रख दिया सिकंदर शाह लोधी या सिकंदर लोधी। और लास्ट था हमारा इब्राहिम लोधी। जो हमारे बहलोल लोधी थे इनका टाइम पीरियड रहता है 1451 से लेकर 1499 तक, ठीक है। उसके बाद इनका टाइम पीरियड रहता है 1517 तक, और इनका टाइम पीरियड रहता है 1517 से लेकर 1526 तक, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं बहलोल लोधी के बारे में, ठीक है। ये संस्थापक था लोधी वंश का। और ये जो वंश था ये अफगान वंश था। ये सबसे पहले हमने देखा तो मुसलमान थे, और ये भी मुसलमान था लेकिन अफगान वंश का था। अफगान जो इनका था वहां पे शाहरुखेल नाम शाखा से ये था, ठीक है। और इसने एक सिक्का चलाया था बहलोल, इसने बहलोल नाम का एक सिक्का चलाया था जो अकबर के टाइम तक रहा, ठीक है। कब तक? अकबर के टाइम तक रहा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम सिकंदर। ये मैम निजाम खान अलग है, निजाम खान सिकंदर लोधी ये कई अलग अलग है। देखो इसका नाम निजाम खान था लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसने सिकंदर लोधी अपना नाम कर लिया, ठीक है। सेम ही है, ये उपाधि नहीं है, ये नाम है, सेम ही है, ठीक है। अब देखो जो सिकंदर लोधी था उसने पहले सबसे 1494 ईस्वी में बिहार के एक शासक था हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की को पराजित करके बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया उसने? 1194 में बिहार पर आक्रमण किया और वहां का शासक था हुसैन शाह शर्की। इसको पराजित करके बिहार को अपने उसमें मिला लिया, ठीक है। अब इसने 1504 में किसने? सिकंदर ने क्या किया? आगरा की स्थापना की। 1504 में इसने क्या किया? आगरा जो शहर है उसकी स्थापना की। और उसने जो हमारा राजस्थान है उसने सोचा कि राजस्थान पर मेरा अधिकार बना रहे, इसलिए उसने क्या कर दिया? सिकंदर ने कितना आगरा की? हाँ जी, उसने क्या किया कि 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लिया। क्वेश्चन आता है कि आगरा को राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। कब बनाया था? 1506 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। और ये ऐसा शासक था जिन्होंने स्त्रियों को मस्जिद में या सूफी संतों को मस्जिद में जाने पर रोक लगा दी, ठीक है। और ये जो था वो गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। और इसने भूमि पैमाइश के लिए एक पैमाना बनाया, ठीक है, पैमाना बनाया जो कि 30 इंच का था। कितने इंच का था? 30 इंच का था, ठीक है। और उसे इसने क्या नाम दिया? गजे सिकंदरी, ठीक है। क्या नाम दिया? गजे सिकंदरी नाम दिया। क्लियर होगी ये चीज। अब आगे आते हैं हमारा जो लास्ट वन है
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है हमारा 1517 से लेकर 1526 AD, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो इब्राहिम लोदी था ये 1517 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसने जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम क्या रखा, इब्राहिम शाह लोदी, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया था, सबसे पहले देखो जब सिकंदर लोदी था तो उसने धौलपुर और नागौर जो थे राजपूत रजवाड़े उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया था, लेकिन ग्वालियर इनके क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने ग्वालियर जो था अपने क्षेत्र में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। और वहां पे उस टाइम पे राजा था विक्रमजीत या विक्रमाजीत, उसको पराजित करके इसने ग्वालियर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। उसी के साथ इसने 1517 में घुतौली में एक युद्ध हुआ, ठीक है। किसके बीच, इब्राहिम और किसके बीच, राणा सांगा के बीच। घतौली मैम, हाँ जी, राणा सांगा के बीच, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे जो दिल्ली सल्तनत थी ये पराजित हुई, ठीक है। और उसके बाद इसका जो था वो 21 अप्रैल इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। हाँ जी, 21 अप्रैल 1526 में इसने जो लास्ट लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, वो किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम और बाबर के बीच में, ठीक है। अब बाबर को भारत आने का को किसने कहा था, इसने आमंत्रित किया था, तो वो था इब्राहिम का ही चाचा, कौन था, आलम शाह खां लोदी, और एक था पंजाब का शासक दौलत खां, ठीक है। ये पंजाब का शासक था, ठीक है। और एक था इब्राहिम का आलम खां लोदी, ठीक है। तो इन्होंने बाबर को जो था भारत आने के लिए न्योता दिया था, ठीक है। और इस लड़ाई के साथ क्या होता, जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसका जो शासन था वो खत्म हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। तो ये छोटा सा था हमारा लोदी वंश। जो इसमें इंपॉर्टेंट जो रहता है वो इब्राहिम से ही क्वेश्चन आता है कि मेनली 1526 से आता है जब इनकी लड़ाई हुई थी। और इसी लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा शासक है जो युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया। पहले क्या था, कोई बीमार होकर मरा, कोई कैसे मरा, कोई कैसे मरा। ये एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। कब, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो किसके बीच हुआ था, इब्राहिम और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम की हार हुई थी और इसी के साथ ही दिल्ली जो सल्तनत थी उसका जो शासनकाल था वो खत्म हो गया था और भारत में एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी जो था हमारा मुगल साम्राज्य। धन्यवाद।